The Purple Jar. Rosamond, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the street of London. रोजमंड, जो कि एक छोटी सी लड़की थी लगभग 7 साल की, वो अपनी मदर के साथ लंदन की गलियों में घूम रही थी. As she passed along, she looked in at the window of several shops and she saw a great variety of different sort of things of which she did not know the use or even the names. जैसे ही वह शॉप्स के पास से निकली, शी लुक्ड इन एट द विंडोज ऑफ सेवरल शॉप, बहुत सारी शॉप्स की विंडो से उसने झांका, एंड शी सा अ ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और वहाँ पर उसने अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी जिनको कि यूज़ वह नहीं जानती थी, और यहाँ तक कि जिनके नाम तक भी उसको नहीं पता थे. शी विश टू स्टॉप टू लुक एट दैम, उसकी इच्छा हुई कि वो उनको देखने के लिए रुके, बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट, परंतु वहाँ गली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. एंड अ ग्रेट मैनी कार्ट्स कैरेज व्हील बैरो, एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड. बहुत सारी गाड़ियाँ थी, कैरेजेस थी, व्हील बैरोज वगैरह थी, और इस वजह से उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ में उसकी मदर का हाथ उससे छूट जाए. ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, said she as she passed a toy shop, if I had all these pretty things. जब वो एक टॉय शॉप के पास से होकर निकलती है तो अपनी मदर से कहती है कि माँ, मैं कितना खुश होंगी यदि सारे के सारे ये सुंदर सुंदर टॉयज़ मुझे मिल जाएं. What all? Do you wish for them all, रोजमन? तो उसकी मदर कहती है, क्या सारे के सारे टॉयज़ तुम लेना चाहती हो रोजमन? तुम सारे टॉयज़ परचेज करना चाहती हो? यस मम्मा, ऑल, मैं सब लेना चाहती हूँ. As she spoke, they came to a milliner's shop where the windows were hung with ribbons and lace and festoons of artificial flowers. जैसे ही वह बोली तो वो एक मिलेनियर्स की शॉप पर पहुँचे, जहाँ पर एक विंडो के ऊपर बहुत सारे रिबन टंगे हुए थे, लेस टंगी हुई थी, और आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बनी हुई एक बंदरवाल सजी हुई थी. ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेज़. वो अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा कितने सुंदर रोजेज़ हैं. वुड नॉट यू बाय सम ऑफ देम, क्या आप इनमें से कोई परचेज नहीं करेंगी? नो माई डियर, नहीं मेरे बेटा, नहीं प्यारी. वाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैम माई डियर, क्योंकि मैं इनको नहीं परचेज करना चाहती हूँ माई डियर. दे वेंट अ लिटिल फार्दर एंड दे केम टू अनदर शॉप. वो थोड़ा और आगे चले और दूसरी शॉप पर पहुँचे, विच कॉट रोजमंड आए, जिससे रोजमंड का ध्यान को और ज़्यादा अट्रैक्ट किया. इट वॉज अ ज्वेलर शॉप, ये एक ज्वेलर की शॉप थी, एंड देयर वर अ ग्रेट मैनी प्रिटी बबल्स रैंक्ड इन डॉर्स बिहाइंड ग्लास. और वहाँ ग्लास के पीछे डॉर्स में बहुत ही बड़ी संख्या में सुंदर सुंदर नगीने बहुत ही मैनेज्ड वे में रखे हुए थे. मम्मा, यू विल बाय सम ऑफ दिस, मम्मा क्या आप इनमें से कुछ परचेज करेंगी? विच ऑफ देम रोजमंड, इनमें से कौन से लेना चाहोगी रोजमंड? विच आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इनमें से कौन से. विच, बट एनी ऑफ देम, कोई भी ले लो. फॉर दे ऑल आर प्रिटी, क्योंकि ये तो सभी बहुत सुंदर हैं. येस, दे ऑल आर प्रिटी, बट ऑफ वॉट यूज वुड दे बी टू मी. हाँ, ये सब बहुत सुंदर हैं बेटा, पर ये मेरे किस काम के हैं? यूज, ओह, I am sure you could find some use or other for them if you would only buy them first. ओह, यूज़ की क्या बात है मम्मा, आप अगर इनमें से किसी को परचेस कर लेती हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है आप वो निकाल ही लेंगी कि इसको किस तरह से यूज़ करना होगा. बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट, पर बेटा पहले मुझे देखना होगा कि मेरे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं ये चीज़ें. वेल देन मम्मा, देयर आर बकल्स, यू नो दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, वेरी यूजफुल थिंग्स. फिर वो कहती है, मम्मा देखो यहाँ पर बहुत सारे बकल्स हैं, जो ये बकल्स तो यूज़फुल है ही ना, और बहुत यूज़फुल थिंग है. आई हैव अ पेयर ऑफ बकल्स. फिर मदर कहती है, मेरे पास ऑलरेडी पेयर ऑफ बकल्स है. आई डोंट वॉन्ट अनदर पेयर, और मुझे दूसरा पेयर नहीं चाहिए बकल का. सैड हर मदर, उसकी मदर ने कहा, एंड वॉकड ऑन, और ये कहते हुए वह आगे बढ़ गई. रोजमंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग. रोजमंड को बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसकी मदर तो कुछ लेने ही नहीं चाहती. प्रेजेंटली हाउएवर दे केम टू ए शॉप, और अब वो एक शॉप पर पहुंचे, विच अपीयर टू हर फार मोर ब्यूटीफुल देन द रेस्ट, जो उसको बाकी शॉप से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दी. इट वॉज ए केमिस्ट शॉप, ये एक केमिस्ट की शॉप थी, बट शी डिड नॉट नो दैट, पर इसका रोजमंड को नहीं पता था.
ओ मदर, ओह, क्राइड शी पुलिंग हर मदर्स हैंड। अपनी मम्मी के हाथ को खींचते हुए बोलती है, ओ माँ, देखो देखो, लुक लुक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल। ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, देखो कितने सुंदर सुंदर कलरफुल थिंग्स हैं ये। वुड नॉट टू बाय सम ऑफ दैम, सम ऑफ दिस, क्या इनमें से आप कुछ नहीं लेंगी? स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर। अभी भी उसकी मदर ने उसको वैसे ही आंसर दिया जैसे कि पहले। ऑफ वॉट यूज वुड दे बी टू मी रोजमंड, ये मेरे लिए किस तरह से यूजफुल है? यू माइट पुट फ्लावर्स इन दैम मम्मा एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, आई विश आई हैड वन ऑफ दैम। वो कहती है, मम्मा आप इसको ले सकती हैं, ये फ्लावर पॉट में भी लगाए जा सकते हैं और ये बहुत सुंदर दिखाई देंगे, बहुत सुंदर हैं ये, आप चिमनी पीस पर भी लगा सकती हो और मेरी इच्छा है कि आप इनमें से एक ले लो। यू हैव ए फ्लावर पॉट, तुम्हारे पास ऑलरेडी फ्लावर पॉट है, उसकी मदर ने उसको कहा। एंड दैट इज़ नॉट ए फ्लावर पॉट, और तुम्हें लग रहा है कि ये फ्लावर पॉट है, ये फ्लावर पॉट नहीं है बेटा। बट आई कुड यूज़ इट फॉर अ फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो, आप जानती हैं मम्मा, पर हम इसको फ्लावर पॉट की तरह से यूज़ तो कर सकते हैं ना। परहैप्स इफ़ यू वर टू सी इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट यू माइट बी डिसअपॉइंटेड। फिर उसकी मदर कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, शायद तुम इसको यदि अपने बहुत नज़दीक से देखोगी और उसको चेक करोगी तो तुम डिसअपॉइंटेड हो जाओगी, तुम ही निराश हो जाओगी। नो इंडीड, आई एम श्योर आई शुड नॉट, आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली। नहीं, मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है ऐसा नहीं होगा, और मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी यदि मैं इसको अपने पास से और देखूँगी तो। रोजमंड kept her head turned to look at the purple vase till she could see it no longer. रोजमंड अपना हेड जो था वहीं गड़ाए रखा, उसने अपना सिर उसी पर्पल वास को देखती रही दूर से भी, जब तक कि वो दिखाई देना बंद नहीं हो गया। देन मदर सेड शी आफ्टर ए पॉज, परहैप्स यू हैव नो मनी। फिर वो थोड़ी देर रुकने के बाद अपनी मदर को बोलती है कि माँ, शायद आपके पास पैसे नहीं हैं। यस आई हैव, उसकी मदर बोलती है, नहीं बेटा, पैसे तो है मेरे पास डियर। इफ़ आई हैड मनी, वो कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय रोजेस, बॉक्सेस एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग। मेरे पास पैसे होते तो मैं सब कुछ खरीद लेती, रोजेस भी, बॉक्सेस भी, पर्पल फ्लावर पॉट भी, एंड एवरीथिंग वट एवर आई वॉन्ट। रोजमंड वॉज ऑब्लाइज टू पॉज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच। लेकिन ये बोलते बोलते रोजमंड को अपनी स्पीच के बीच में से ही रुकना पड़ा। फिर वो कहती है, ओ मम्मा, वुड यू स्टॉप अ मिनट फॉर मी। मम्मा, आप एक मिनट के लिए रुकेंगे क्या प्लीज़ मेरे लिए? आई हैव गॉट अ स्टोन इन माई शू, मेरे शू के अंदर एक स्टोन आ गया है। इट हर्ट्स मी वेरी मच, ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है। हाउ केम देयर टू बी अ स्टोन इन योर शू, अरे तुम्हारे शूज़ के अंदर स्टोन कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल मम्मा, इट कम्स इन देयर, माई शू आर क्वाइट worn आउट, आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर। ये इस बड़े होल की वजह से हुआ है मम्मा, ये शूज़ में यहाँ से आ गया मेरे, क्योंकि मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं, वर्न आउट हो चुके हैं, और मैं चाहती हूँ कि, और आप भी बहुत अच्छे हैं, आप मुझे डेफिनेटली एक दूसरा पेयर शूज़ का ज़रूर दिला देंगी, और आप जानती हैं मेरे लिए यूज़फुल भी हैं। नी रोजमंड, बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाय शूज़ एंड फ्लावर पॉट्स एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। रोजमंड, मैं तुम्हें सारी चीज़ें नहीं दिला सकती, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें फ्लावर पॉट भी दिला दूँ, शूज़ भी दिला दूँ, और बॉक्सेस भी दिला दूँ, और हर एक चीज़ दिला दूँ, ऐसा नहीं कर सकती मैं। रोजमंड थॉट दैट वाज अ ग्रेट पिटी। रोजमंड सोचती है कि ओह, बड़े दुख की बात है। बट नाउ हर फुट विच हैड बीन हर्ट by the stone began to give her so much pain that she was obliged to hop every other step. पर अब उसका पैर जिसमें कंकड़ चुभ गया था, वो उसको इतना दर्द करने लग गया था कि उसके हर एक दूसरे स्टेप पर उसको हॉप करके चलना पड़ रहा था। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, अब वो और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। दे केम टू ए शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, उसके बिल्कुल कुछ टाइम बाद वो शू मेकर की शॉप पर पहुँचे। देयर मम्मा, देयर आर शूज़, देखो मम्मा यहाँ शूज़ हैं बहुत सारे। दे आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, यहाँ छोटे शूज़ भी हैं, देखो ये मेरे को फिट हो सकते हैं। एंड यू नो शू वुड रियली बी ऑफ यूज़ टू मी, और आपको पता है ये मेरे लिए यूज़फुल भी हैं। येस सो दे वुड, रोजमंड कम इन, हाँ ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है, चलो अंदर आओ। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप, वो अपनी मदर के पीछे पीछे शॉप में आई। मिस्टर सोल द शू मेकर, मिस्टर सोल जो कि एक शू मेकर थे, हैड अ ग्रेट
मैनी कस्टमर्स, उनके पास बहुत सारे कस्टमर थे उस टाइम पर, एंड हिज शॉप वाज फुल, और उनकी जो शॉप थी वो बिल्कुल फुल हुई भी थी। सो दे वर ऑब्लाइज टू वेट, और इसीलिए रॉजमंड और उसकी मदर को वेट करना पड़ा उससे मिलने के लिए। वेल रॉजमंड सेड हर मदर, उसकी मदर ने कहा, रॉजमंड यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रिटी एट द रेस्ट, मुझे लगता है कि शायद ये शॉप तो तुम्हें बाकी की शॉप की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। नो नॉट नियरली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ ब्लैक एंड डार्क, ये बिल्कुल ब्लैक और डार्क तो है। एंड दे आर नथिंग बट शूज़ ऑल अराउंड, और यहाँ और कुछ है ही नहीं, चारों तरफ शूज़ ही शूज़ हैं। एंड बिसाइड्स देयर इज़ अ वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल भी आ रही है। दैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, तो उसकी मदर कहती है ये स्मेल जो तुम्हें आ रही है ये न्यू लेदर की स्मेल है। इज इट, क्या ऐसा है? ओह सेड रॉजमंड लुकिंग अराउंड, रॉजमंड चारों तरफ देखते हुए बोलती है, देयर इज़ अ पेयर ऑफ लिटिल शूज़, दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर। यहाँ देखो छोटे शूज़ का पेयर है, ये मुझे बिल्कुल फिट हो जाएगा, मैं श्योर हूँ। परहैप्स दे माइट, बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन। वो कहती है उसकी मदर कि हाँ शायद ही तुम्हें आ सकते हैं, लेकिन तुम इतना श्योर नहीं हो सकती हो तब तक जब तक तुम उनको पहनकर नहीं देख लेती हो। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वास एक्सीडिंगली, और इससे भी कहीं ज़्यादा ये कि तुम बैंगनी रंग के जो पर्पल जार है उसको और अधिक पसंद करती हो, और टिल यू हैव एग्जामिन्ड इट मोर अटेंटिवली, और उसके बारे में भी तुम सही डिसीजन तभी ले सकती हो जबकि तुम उसको ठीक से चेक कर लो। यानी शूज़ लेने हैं तो शूज़ के लिए भी तुम पहले से प्री एंटिसिपेट नहीं कर सकती, तुम्हें फिट हो जाएंगे, और इसके साथ साथ तुम्हें यदि वो पर्पल जार जो तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है उसके बारे में भी तुम इतना श्योर तुम्हें नहीं होना चाहिए जब तक कि तुम उसको अटेंटिवली एग्जामिन ना कर लो। वाई आई डोंट नो अबाउट द शूज़ सर्टेनली till I have tried, but mama, I am quite sure I should like the flower pot. क्यों मम्मा, हो सकता है आप सही कह रही हैं कि मैं जब तक शूज़ को ट्राई ना करूं तब तक मैं जब तक शूज़ को मैं ट्राई नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये मुझे फिट होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ, फ्लावर पॉट को लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। वेल विच वुड यू रेदर हैव दैट जार और अ पेयर ऑफ शूज़, आई विल बाई इधर ऑफ फॉर यू। अब ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें पर्पल जार चाहिए या पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, जो भी तुम्हें लेना है वो तुम डिसाइड कर लो, मैं तुम्हें दोनों में से एक ही चीज़ दिला सकती हूँ। डियर मम्मा थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बॉथ, मम्मा धन्यवाद, लेकिन क्या आप मेरे लिए दोनों नहीं परचेज कर सकती? नो नॉट बॉथ, दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जार परचेज करने से तो ठीक है, फिर अपन जार परचेज कर लेते हैं। बट आई शुड टेल यू दैट आई शुड नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस मंथ में मैं तुम्हें दूसरा पेयर शूज़ का नहीं दिलाने वाली हूँ। दिस मंथ, ओह दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, अभी तो बहुत टाइम बचा है इस मंथ को पूरा होने में। यू कैन थिंक हाउ दीज हर्ट मी, और आप सोच भी नहीं सकती मम्मा ये कितना हर्ट कर रहे हैं मुझे। आई बिलीव आई वुड बेटर हैव द न्यू शूज़, हाँ मैं सोचती हूँ कि अच्छा हो कि मैं नए शूज़ ही ले लूँ, बट येट दैट पर्पल फ्लावर पॉट, ओह इंडीड मम्मा दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड। फिर वो कहती है मेरा मन हो रहा है पर मैं पर्पल फ्लावर पॉट ही ले लूँ, और हाँ वास्तव में मम्मा ये शूज़ इतने ख़राब भी नहीं हैं। आई थिंक आई माइट वियर दैम अ लिटिल लॉन्गर, मैं सोचती हूँ कि शायद कुछ और टाइम तो मैं इनको चला ही सकती हूँ। एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और मंथ जल्दी ओवर हो जाएगा। आई कैन मेक दैम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, और मैं इसको मंथ के एंड तक चला लूँगी। कांट आई, क्या नहीं चला सकती मम्मा? डोंट यू थिंक सो मम्मा, क्या आप नहीं सोचती हैं ऐसा मम्मा? नहीं माई डियर, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ, नहीं मेरी प्रिय, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात का डिसीजन अपने आप लो। यू विल हैव टाइम एनफ टू कंसिडर अबाउट इट वाइल लेस्ट आई स्पीक टू मिस्टर सोल अबाउट माई क्लग्स, जब तक कि मैं मिस्टर सोल से मेरे क्लग्स यानी जो लकड़ी के तले वाले सैंडल होते हैं उनको क्लग्स बोलते हैं, जब तक कि मैं अपने क्लग्स के लिए मिस्टर सोल से बात करती हूँ तब तक तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या लेना है। मिस्टर सोल वॉज बाई दिस टाइम एट लेजर, अब मिस्टर सोल थोड़ा सा फुर्सत का समय था उनके पास में, एंड वाइलेस्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम, रोजमंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन विद वन शू ऑन एंड द अदर इन हर हैंड।
जब उसकी मदर बात कर रही थी मिस्टर सॉल से, तो रोजमंड बहुत डीप मेडिटेशन में थी, बहुत डीप ध्यान में थी, और उसने एक शू पहना हुआ था, एक अपने हाथ में लिए हुए वह खड़ी हो गई। वेल माई डियर, हैव यू डिसाइडेड? तभी उसकी मदर ने उससे पूछा कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है बेटा? ममा यस आई बिलीव, हाँ माँ, ममा मुझे यकीन है, यदि आप चाहें, यानी इफ़ यू प्लीज़ आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, यानी मैं फ्लावर पॉट लेना चाहूँगी, दैट इफ़ यू वुड नॉट थिंक मी वेरी सिली मम्मा, अगर आप मुझे ज़्यादा मूर्ख ना समझें, मेरे डिसीज़न को मूर्खतापूर्ण लिया गया डिसीज़न ना समझें, तो मैं फ्लावर पॉट लेना चाहूँगी। तो स्टूडेंट्स, आज की ये स्टोरी मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड बाय बाय।